तो देश के कई राज्यों में आजकल एसआईआर फॉर्म भरने का काम जो है वो जोरों पर चल रहा है और जो इसका सीधा मतलब है वो आपके वोटर आईडी से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक तरह से एक इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है आपकी वोटर आईडी का। और इस काम के साथ साथ अब साइबर अपराधियों ने अपने पैर पसार लिए हैं और एसआईआर फॉर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जो स्कैमर्स हैं वो लोगों के साथ कॉल मैसेज के जरिए जो है ठगी कर रहे हैं और इसका सीधे सीधे नुकसान जो है वो आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी एक गलती हुई तो उसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जमा डिपॉजिट पर सेंध लगाई जा सकती है। तो ये पूरा एक टॉपिक है जो चल रहा है और इसकी वजह से आपको जो है वो नुकसान हो सकता है अगर आप साइबर अपराधियों के झांसे में फंस जाते हैं। तो ये पूरा फ्रॉड किस तरीके से किया जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला, उस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो, क्योंकि ये जुड़ा है आपके फोन नंबर पर आने वाले ओटीपी से। तो जैसा कि मैंने बताया, एसआईआर फॉर्म भरने का काम जो है वो देश के कई राज्यों में चल रहा है और इसी से जुड़े धोखे जो है वो सामने आ रहे हैं, घपले सामने आ रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो सरकार है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उनके जरिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसी तरह की एक अवेयरनेस में एक्स पर एक पोस्ट में जो है बताया गया है कि साइबर अपराधी जो हैं एसआईआर के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पोस्ट में ये भी बताया गया है कि लोगों को कैसे बचना है इस तरह की ठगी से। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसआईआर क्या है। एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और ये एक व्यापक प्रक्रिया है। इसे भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसी के जरिए जो है मतदाता जो सूची होती है उसको शुद्धता यानी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सुनिश्चित करने के लिए चलाया जाता है। इस प्रक्रिया का जो मकसद है वो योग्य मतदाताओं को लिस्ट में शामिल करना और अपात्र यानी कि जिनके जो अपात्र नहीं है और जिनके कई जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है तो उस वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाना है। अब इस एसआईआर के नाम पर क्या है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी भी शुरू हो गई है। एसआईआर फॉर्म के नाम पर साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर अपराधी जो हैं वो लोगों को एसआईआर फॉर्म या फिर इससे संबंधित किसी भी मामले को लेकर फर्जी कॉल कर रहे हैं और इसके चांसेस हैं कि वो वहां पर लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल या फिर फोन पर आए ओटीपी की डिमांड कर सकते हैं। स्कैमर्स जो हैं वो लोगों को इस तरह की एपीके फाइल अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसे इंस्टॉल करने के बाद जो लोगों के फोन है वो हैक हो सकते हैं, उनका डेटा जो है वो चोरी किया जा सकता है। और इस तरह के स्कैम की सबसे खास बात यह है कि जो फ्रॉडी हैं, जो धोखेबाज हैं, उनके पास लोगों की काफी सारी डिटेल जो है वो पहले से होती हैं और जब वो कॉल करते हैं तो काफी हद तक उन्हें अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। अब जो एक्स पर पोस्ट किया गया है उस एक नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है और वो आपसे ये कहता है कि एसआईआर फॉर्म के लिए आपके पास एक ओटीपी भेजा है और उस ओटीपी को पूछा जाता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को आप किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि जो एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया है उसमें किसी तरीके के कोई ओटीपी के डिमांड जो है वो नहीं की जाती है। और ओटीपी एक ऐसी चीज होती है जिसे आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो अकाउंट है उस तक एक्सेस पहुंच सकता है, साइबर अपराधियों के हाथ वो लग सकता है। और यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है एक्स पोस्ट में कि कोई भी सरकारी एजेंसी अगर कॉल, व्हाट्सएप या फिर एपीके फाइल के जरिए ओटीपी मांगे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये स्कैमर्स हो सकते हैं। ये क्लियर किया गया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी ओटीपी या फिर बैंक की डिटेल नहीं मांगती है। किसी भी प्रकार की एसआईआर फाइल को डाउनलोड ना करें, ये हिदायत दी गई है, क्योंकि ये फाइल इंस्टॉल होने के बाद आपके फोन से कनेक्ट होकर एसएमएस या फिर जरूरी जानकारियां जो है उनमें सेंध लगा सकती हैं। साथ ही साथ यूपीआई, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर जो बैंक अकाउंट्स हैं या बैंक के जो एप्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स जो है वो चोरी किए जा सकते हैं। तो अगर आप इस समस्या से दो चार होते हैं, अगर आपके पास इस तरीके की कॉल आती है कि आपसे जहां पर ओटीपी की डिमांड की जाती है या आपसे किसी एपीके फाइल को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, तो
फौरन से जो है आपको क्या करना है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर अपनी शिकायत दर्ज करानी है, क्योंकि इस पूरे मामले पर एक चीज़ ये बहुत ध्यान रखनी है कि आपको अपना जो OTP है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपके फ़ोन में इस तरह की APK फाइल्स आती हैं, और इस तरह की फाइल्स ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही आती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, तो अगर वहाँ पर इस तरह की कोई फाइल शेयर की जा रही है जिसमें ये लिखा है कि ये SIR फॉर्म है, आप इसे भर लीजिए, तो इस तरीके की APK, जहाँ पर आपको लास्ट में ये फाइल नेम लिखा दिखाई देगा .APK, तो उन फाइल्स को आपको जो है वो बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है, अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि इसी तरीके की फाइलों को शेयर करके और लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल करवा के जो है उनके फ़ोन्स जो है हैक किए जाते हैं। हाल ही में हमने एक केस देखा था जहाँ पे शादियों के वेडिंग कार्ड की APK फाइल बनाकर जो है वो लोगों के फ़ोन में भेजी गई, और पूरे गांव के गांव लोगों के जो फ़ोन है वो हैक हो गए। तो ये इस तरीके का एक साइबर अपराध हर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके अराउंड जो है अंजाम दिया जाता है, तो इससे आपको बहुत बचकर रहना है। इसकी जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करना है, और जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी ही हेल्प से आपको अपने ये सारे काम पूरे करने हैं। तो ये धोखेबाजी जो है SIR फॉर्म भरने के नाम पर की जा रही है, आपको इससे बहुत सचेत रहने की जरूरत है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।